क्या कांग्रेस बुनियादी वोट बैंक को मजबूत बना रही है? आज सवाल आपसे था। इसके हिसाब से 54% लोग कांग्रेस के इस मत से तो सहमत है कि बुनियाद पर काम कर रहे हैं, लेकिन बड़ी राय 46% लोग फिर भी भरोसा नहीं करते। तो इसी राय के साथ आगे बढ़ा जाए। करोड़ी सिंह जी, ये जो जवाब आया इसमें कहीं लगता है कि कांग्रेस फिर से बुनियाद पर ध्यान देने लगी है और इस बुनियाद के सिलसिले में शहरों को भी जोड़ लिया गया है। क्या बेहतर रणनीति हो सकती है आज के हिसाब से? देखिए अश्विनी जी, ये जो अपने जो डेटा आ रहे हैं, स्टेटिस्टिक्स आ रहे हैं, कांग्रेस प्रयास तो कर रही है वोट बैंक को, लेकिन वोट बैंक का सिद्धांत बहुत पुराना हो चुका है। तो पुराने सिद्धांतों से, पुराने तरीकों से आप सत्ता में नहीं आ सकते हैं। आपको नए सिद्धांत देखने पड़ेंगे, नए नए तरीके देखने पड़ेंगे। तो कांग्रेस को कोई नया तरीका खोजना चाहिए। केवल वोट बैंक के नाम से कांग्रेस बहुत ज़्यादा हासिल नहीं कर पाएगी। इस तरह की जाति आजकल अफेक्टिव तो हो रहा है, लेकिन किसी का वोट बैंक नहीं है जाति। क्योंकि आज अगर किसी के साथ है तो कल अगर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया और उनका इंटरेस्ट पूरा नहीं किया तो दूसरे के एन ब्लॉक चली जाएगी। तो वोट बैंक का जो सिद्धांत है वो लगभग खत्म हो गया है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का प्रयास हो सकता है, लेकिन कांग्रेस को कोई फायदा होगा वोट बैंक की राजनीति से? मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फायदा कांग्रेस को हो पाएगा वोट बैंक की राजनीति। कांग्रेस मुक्त भारत की बात जारी रखेंगे या फिर अब चुनाव के लिए छोड़ दिया जाएगा? राजस्थान में, अब राजस्थान की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस का आज की तारीख में ना कांग्रेस का कोई नेता है जिसको ये घोषित कर चुके हैं, ना कोई नीति है, ना कोई नियत है, ना ये अभी विचारधारा पर टिके हुए हैं। तो इसलिए ये कहना कि राजस्थान में ये कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बनेंगे, मैं ये नहीं मानता। आज भी हमारी नेता राजस्थान की माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी है और आगे के चुनाव में भी वो वसुंधरा जी रहेंगी। तो ये बताएं, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, शायद ओम सैनी जी को जानकारी होगी। 1998 के जो चुनाव हुए थे उसमें इन्होंने 3 नेता घोषित किए, बल्कि 4 भी किए हो तो कोई बात नहीं। जो मेरी जानकारी में है, इन्होंने अशोक जी गहलोत के लिए कहा, जहां पर जिस एरिया में गए कि हम उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। सीपी जोशी जी के लिए कहा उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। परशुराम जी मदेरणा के लिए कहा हम उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। और एक जातियों में एक भ्रम फैलाया इन्होंने कि हम मैं ये क्लियर मैं इन जातियों में इन्होंने भ्रम फैलाया। जातियों में आप हो सकता है कि उस समय का आपको जानकारी नहीं हो, उस समय इन्होंने भ्रम फैलाया। ब्राह्मणों को कहा सीपी जोशी मुख्यमंत्री बनेंगे, अशोक गहलोत के लिए कहा वो मुख्यमंत्री बनेंगे, मदेरणा जी के लिए कहा वो मुख्यमंत्री बनेंगे, और इन्होंने भ्रम फैलाया। और मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं उसमें कुछ स्तर पर वो भ्रम फैलाने में सफल रही। लेकिन आज जो जनता है कांग्रेस को जान गई है, कांग्रेस की नीति को जान गई है। और आप जो ये शहरों की बैठक की जो बात कर रहे हैं, ऐसा इसका कोई प्रभाव इसलिए नहीं होने वाला कि आज का जो युवा है, आज की जो जनता है, आज का जो वोटर है, हम ये बात करते हैं कि हमने क्या किया। आज हम युवाओं को तैयार कर रहे हैं उनके कौशल के माध्यम से, उनका कौशल का विकास कर रहे हैं, उनका कौशल विकास होगा। इसका जवाब तो निश्चित रूप से मेरे ख्याल से आरसी बढ़ेगा। चौधरी साहब आप दे दीजिए। आप कैसे रिझा पाएंगे, बुनियाद कैसे मजबूत कर पाएंगे, क्योंकि अब तक कन्विंस नहीं है गेस्ट? बुनियाद बीजेपी जिस हिसाब से आई, इन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती हमारी जो सरकार थी गहलोत साहब की, इन्होंने कहा कि ये दवाई के नाम पे जहर बेच रहे हैं। इनकी मुखिया ने ये बात कही। इन्होंने कहा एक मेरी जो बात है, इल्जाम छोड़ दीजिए, मेरे पास इल्जाम नहीं। हमने जो जनता की जो पॉलिसी थी पशुओं के लिए हम लेके आए, वो बेजुबान था, वो इसका कोई वोट नहीं पड़ता। हमने किसान को शक्तिशाली करने के लिए उसकी दवाइयां फ्री की। इन्होंने लोगों को बरगलाया, उन्होंने लोगों को गुमराह किया। गुमराह करने के बाद में आज उनका एजेंडा साफ हो चुका है। आज प्रदेश के अंदर अपराध इतना बढ़ गया है कि जहां पे गृह मंत्री के होते हुए चैलेंज होता है और बड़े एक इवेंट करने के लिए यहाँ पे अपराध है। आज घर से बहन बेटी निकलने के लिए डरती है, क्योंकि आज थ्रेटनिंग करती है। आपकी पार्टी के सवाल पर आप प्रदेश सरकार की तस्वीर को पेश कर रहे हैं। हमारी पार्टी के सवाल पे जितने जो ये लेके आई, हमारा काम आज के दिन उसको विधानसभा में और सड़कों पे उतारने का। ओम सैनी जी, आज की डिबेट पे फाइनल विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को उठाया। चलिए मैं लौट लूंगा। फाइनल कमेंट आपका पूरी डिबेट पे मैं चाहता हूं, कंक्लूजन कमेंट आपकी तरफ से हो। क्या लगता है? देखिए, कुल मिलाकर के लग ही रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी ओर से प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात को भूल रही है कि जिन युवाओं को रिझाने के लिए वो शहरों में सब तलाश कर रही है इन 7 कॉरपोरेशंस के बीच में, उसके बजाय नौजवानों के लिए पूरे प्रदेश में उनको अपनी बात ढूंढनी चाहिए, उनके साथ में संवाद स्थापित करना चाहिए। वो संवाद स्थापित उस तरीके से नहीं हो रहा जैसे वो चाहते हैं, जैसे वो कहना चाहते हैं। संवाद तो भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, लेकिन संवाद में ये जाए कि भारतीय जनता पार्टी कैसे असफल रही है और कैसे वो सफल कर सकती है, कैसे कौशल विकास जो वो कहने की प्रारंभ करने की बात वो कर रहे हैं। कौशल विकास तो कांग्रेस ने बहुत पहले से प्रारंभ किया हुआ था, IIT इंस्टीट्यूशन बहुत पहले चल रहे थे। ऐसी स्थिति में
अगर भ्रष्टाचार से और बेरोजगारी से लोगों को मुक्त कराने का कोई रास्ता है और नौजवानों के हाथ में कमान देने की बात कह करके वो आकर्षित करें तो निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। चलिए, तस्वीर है, देखते रहेंगे कि कवायद का क्या असर आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए आप सभी से इस उम्मीद के साथ विदा लेना चाहेंगे कि आने वाला कल सबके लिए आज से बेहतर साबित हो।